बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालात अशरफिया के मलफूज़ात समात फरमाएँ। बड़ा जहन नशी करके इसको बार बार सुनिएगा और आपके लिए इंशाल्लाह नाफ़े होगी। समझ में आई? फरमाया कि बैत ज़रूरी नहीं, बड़ी चीज़ तालीम है। और मलकीन के साथ एतक़ाद, यानी जो तलकीन करने वाला है, जो नसीहत कर रहा है, उसके साथ एतक़ाद। क्योंकि अगर एतक़ाद हो तो चाहे वो खुद किसी काबिल ना हो, लेकिन इसकी यानी तालीम हासिल करने वाले का काम बन जाता है, बशर्ते कि सही सिलसिला हो। अगर सही सिलसिला ना हो तो निरे एतक़ाद से कुछ नहीं होता। सही सिलसिला होने की सूरत में, जो क्योंकि सिलसिला दूर तक मुतअद्दी होता है, इसके वास्ते से बुज़ुर्गों का फैज़ पहुँच जाता है। उनमें सिलसिला सही होना चाहिए, जब जाके नफ़ा होता है। क्योंकि पीछे से बिलवास्ता चलता है सिलसिला, उससे फैज़ पहुँचता है। एक बार फरमाया, सही सिलसिले का असर ऐसा ही होता है जैसे नसब के सही सिलसिला होने का। सिलसिले का असर ऐसा होता है जैसे हसब नसब के सही सिलसिले होने का। समझ में आई बात? जैसा हसब नसब होगा वैसे ही उसका किरदार का असर होगा उस बंदे के। समझ में आई बात? फरमाया दूसरा, एक जाकिर शागिर्द से बात दरियाफ्त हर हाल फरमाया कि तुमको कुव्वत हो, ज़र्ब और जहर छोड़ दो, यानी ज़रबे लगाते हो ना जिक्र की, वो छोड़ दो। वजीफे के तौर पर पढ़ा करो, सिर्फ वजीफे के तौर पर पढ़ा करो कि इतनी मकदार में पढ़ना है। और दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखो, मैदा और दिमाग का। मैदा जो है और दिमाग का, तंदुरुस्ती का दारो मदार इन्हीं दोनों की हिफाजत पर है। यानी मैदा और दिमाग में अगर खुश्की पैदा हो गई ना, तो कहीं के नहीं रहोगे। समझ में आई बात? ये अल्लाह तबारक ताला की सादत है उस बंदे पे कि इसको अल्लाह ताला ने इस बंदे को इस चीज़ से बचा के रखा और अपनी तरफ रागिब रखा। समझ में आई बात? कहाँ कह रहा हूँ मैं इस बात को? तीसरा समात फरमाया, हज़रत वाला ने एक तालिब की बेतवज्जोही मालूम करके फरमाया, जिस वक्त मैंने तकरीर की है, आया आपकी तवज्जो नहीं थी या नहीं? कहा कि शायद मैं हदीस नफ्स के तौर पर हुजूर की तकरीर के वक्त कुछ सोच रहा था। यानी दिमाग में जो ये खुराफात चल रहे थे, हदीस नफ्स हैं, तो उसमें मेरी फ़िक्र थी, तवज्जो मेरी वहाँ थी, आपकी तरफ नहीं थी। फरमाया, जब आपको मेरी तालीम की इतनी भी कदर नहीं तो मैं तकरीर करूँ और आप अपनी हदीस नफ्स में मशगूल रहें। मैं तो तकलीफ़ उठाऊँ और आप रहें नवाब साहब। मैं तो तकलीफ़ उठा रहा हूँ, आपको तकरीर कर रहा हूँ, दीन की बात बता रहा हूँ, आप नवाब साहब बने हुए हैं। तो आप तो नवाब साहब बने हुए हैं, तो चाहे अपना तो जाइए अपना काम कीजिए। ये कहकर पास से उठा दिया, फ़ौरन उठिए, यहाँ जाइए, अपना वक्त बर्बाद करूँ, आपको दीन की बात बताऊँ? अपना वक्त निकाल के कीमती अल्लाह को कल्ब को तवज्जो छोड़ के अल्लाह की तरफ से आपको दीन की बात बताऊँ, आप बैठ के अपने नवाब साहब बने हुए हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ है आपका। उठिए और जाइए यहाँ से, भगा दिया शेख ने। समझ में आई बात? फरमाया, जिक्र के वक्त मुख्तलिफ तसव्वुरात से यकसुई फौत हो जाती है, बल्कि महज तसव्वुर ज़ात हक़ रखने से बहुत नफ़ा होता है। यानी जिक्र के वक्त मुख्तलिफ तसव्वुरात कर रहे हैं आप, दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, जिक्र करे चले आ रहे हैं, उससे यकसुई जो एक दिल जमी होती है कल्ब पर, वो फौत हो जाती है। बल्कि महज सूरत ज़ात हक़ रखने से बहुत नफ़ा होता है, यानी उस पर तवज्जो रहे अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर जिक्र के वक्त, तो नफ़ा होता है। बल्कि हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, असल चीज़ जो है असल जो तसव्वुफ़ का खुलासा है, तमाम तशरीह तसव्वुफ़ की, क्या ज़िक्र बिज़्ज़ात मकसूद नहीं है, ज़िक्र इलाही बिज़्ज़ात मकसूद नहीं है। क्या फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कि ज़िक्र बिज़्ज़ात मकसूद नहीं है, असल मकसूद अल्लाह की रज़ा है। हुक्म है, किस वक्त क्या हुक्म दे दें अल्लाह ताला। समझ में आई बात? ज़िक्र मनसूख किया जा सकता है एक वक्त पर, ज़िक्र मनसूख किया जा सकता है एक वक्त पर, लेकिन अल्लाह की तवज्जो ख्याल मनसूख नहीं किया सकता ता क़यामत ता हयात। समझ में आई बात? ता क़यामत ता हयात मनसूख नहीं किया जा सकता अल्लाह का ध्यान। और समझ में आई क्या? इसकी मिसाल दी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदी के सीने पे बैठे हुए थे और खंजर उतारने वाले थे जिहाद के वक्त, उसने मुंह पे थूक दिया। तो सोचा, हट गए फ़ौरन, कह लगे अब नहीं मारूंगा तुझे। तो पैरों में पड़ गया, बताओ क्यों नहीं मारोगे? इसलिए नहीं मारूंगा, मैं तुझे मारता इस्लाम के लिए, तू लड़ा था इस्लाम के ख़िलाफ़। अब जो तूने मुझ पर थूका है, मैं इंतकाम के इवज़ मारूंगा तुझे, इंतकाम के इवज़। वहाँ मेरी पकड़ हो जाएगी आखिरत में, वहाँ मेरी पकड़ हो जाएगी कि उसने थूका, तूने खंजर से मार दिया उसे। तो मैं इसलिए ऐसा काम नहीं चाहता कि मेरी आखिरत ख़राब हो, इसलिए छोड़ दिया। तो ध्यान था वहाँ पे अल्लाह की तरफ उसका, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ध्यान अल्लाह की तरफ था हर वक्त।
ہیں ان کے حاضر ناظر اللہ تھے، یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر حرکات پر سکنات پر اللہ مجھے تو نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے پہل غلط ہو جائے گا۔ ہیں؟ کیا ہوا؟ ذکر بالذات مقصود نہیں ہے، اصل دھیان مقصود ہے، شریعت عین مقصود ہے، یعنی شریعت پر دھیان تھا کہ کیا غلطی ہو جائے گی مجھ سے۔ یہ بات سوچ کے وہ یہودی ایمان لے آیا، اور میں اس طرح ایمان پھیلایا، بھائی صاحب اس طرح ایمان پھیلایا، ماننے وقت بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اب خنجر جو مارتا میں وہ انتقام پہ مارتا، غصے میں مارتا، یہ تھوکا تو نے اسے خنجر مار دیا، اور وہ تھوکتا نہیں، میں جان سے مار دیتا، اللہ خوش ہوتے تو نے صحیح مارا اس کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے شریعت، اس کو کہتا ہے عین شریعت و اسلام، یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن نشی کرے، اس کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا دانی سے نوازے، تمام امت مسلموں کو، غیروں کو بھی، اور اس نالائق کو بھی۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔